अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ फैज़ान खालिद और आप देख रहे हैं अनफोल्ड पाकिस्तान। नाज़रीन, पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के हवाले से बात की जाए तो अभी तक वहाँ पर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से फसादात जारी हैं, प्रोटेस्ट जारी है। और दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो अपनी तारीख़ी जो उनके लोग हैं सरदार अब्दुल क़य्यूम और सरदार इब्राहिम के हवाले से भी कुछ गलत बयानियाँ बनाया जा रहा है और उनके ख़िलाफ़ बात की जा रही है। लेकिन अगर हम तारीख़ देखें तो इस बात की तायीद करती है। इस हवाले से आवाम से जानेंगे वो क्या कहते हैं कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का जो बयानिया है क्या वो दुरुस्त जानिब है या वो कोई जो भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर है उनके हवाले से कोई प्रोपोगंडा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आइए आवाम के पास चलते हैं, उन्हीं से जानते हैं। भाई बताइएगा कि ये कश्मीर में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और जो बाकी मामला चल रहे हैं इस हवाले से क्या देखते हैं? देखिए सर, तारीख़ जो है ना वो बड़ी बेरहम होती है। तारीख़ कभी भी आपको वो चीज़ें एक्सपोज़ नहीं कर सकती जो आप अपनी मर्ज़ी से बनाते हैं। तारीख़ हमेशा शफ़ाफ़ रहती है, वक्ती तौर के ऊपर उसके ऊपर गर्द भी पड़ सकती है, धूल भी पड़ सकती है, लेकिन तारीख़ को आप कभी भी झुठला नहीं सकते। इसी तारीख़ में बरतानवी राज में गोरों ने भगत सिंह को डाकू कहा, लेकिन जब वो गए हैं तो भगत सिंह इस खिते का सबसे बड़ा हीरो बन गया। इसी तरह प्रॉक्सी वॉर करके कश्मीर में कश्मीर के उन हीरोज़ को आप गद्दार कह रहे हैं जिन्होंने कश्मीर को सबसे पहले तस्लीम किया, जिन्होंने सबसे पहले कश्मीर की आज़ादी के लिए बानी इनकलाब जो बने सरदार मोहम्मद इब्राहिम, आप उनको गद्दार कह रहे हैं। सरदार अब्दुल क़य्यूम जो बानी पाकिस्तान बानी कश्मीर में सबसे आगे थे, पेश थे, आप उनको गद्दार कह रहे हैं। ऐसे नहीं होता। आप जो मर्जी कर ले। आप जब जो हिटलर का एडोल्फ हिटलर का जो उस वक्त दूसरी जंग अजीम में जो प्रोपेगेंडा इंचार्ज था डॉक्टर गोबेल्स, उसका एक मशहूर मकूला था कि झूठ इतना बोले कि वो सच लगने लगेगा। तो इस वक्त ये सिनेरियो है। फिफ्थ जनरेशन वारफेयर की हम बात करते हैं, मीडिया वारफेयर की बात करते हैं, तो मीडिया वारफेयर यही तो है कि आपको वो कुछ दिखाया जाए जो दर हकीकत नहीं है, जो असल में है ही नहीं। तो असल में जो हकायक है आप उनको नहीं दबा सकते। हकायक कहीं भी किसी भी तरीके से छुपाए नहीं जा सकते। आप इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि जिन लोगों ने भी तारीख को मस्क करने की कोशिश की है वो खुद तारीख का हिस्सा बन गए। अब ये डिसाइड कौन करेगा कि वो हीरो कौन था, गद्दार कौन था? ये तारीख डिसाइड करती है। कश्मीरी अवाम के लिए क्या कहते हैं? और कश्मीरी अवाम, उनका लिटरेचर जो है, जो उनकी तारीख जो है वो इतनी कुछ 4000 साल पुरानी तो है नहीं, सिर्फ 200 साल पुरानी है। वो अपनी तारीख का मुताला करे, अपनी तारीख से सीखे कि हमारे हक में, हमारे मुफादात में कौन था। फॉर एग्जांपल कल मैं निकलूँ यहाँ पे और मैं निकल के अपनी पार्टी बना के लोगों को बोलूँ कि आप सिविल नाफरमानी करें, आप बिजली का बिल ना पे करें, आप गैस का बिल ना पे करें, अवाम मेरे साथ चल पड़े, और फिर अगले दिन मैं कह दूँ कायदे-ए-आज़म गद्दार थे, तो ये जस्टिफाइड तो नहीं है ना। अगर मैं आप लोगों के हकूक़ की बात कर रहा हूँ तो दूसरी तरफ मैं आपको ये भी बताऊँ कि तारीख में कायदे-ए-आज़म कौन थे, तारीख में गांधी कौन था, तारीख में भगत सिंह कौन था, तारीख में सलाउद्दीन अयूबी कौन था। तो ये सारे करेक्टर्स जिनके मैं नाम ले रहा हूँ, तारीख में इनको या तो झूठा कहा गया है, तारीख में या तो इनको डाकू कहा गया या लुटेरे कहा गया है। लेकिन तारीख कभी भी जो है वो अपने आप को उस तरीके से नहीं दोहराती जिस तरह आप चाहते हैं। आप तारीख नहीं बदल सकते। देखें जी, ये जो जॉइंट एक्शन कमेटी है जिसको ये कहा जाता है कि अवामी है जी, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, मैं इसको अवामी नहीं, एक मखसूस लोगों का जो है नज़रिया है उसको प्रमोट करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। कश्मीर में इनके जो सरदार साहिबान हैं, जिस तरह से आपने नाम लिया, सरदार इब्राहिम हैं और सरदार जो दूसरे सरदार हैं, उन्होंने जो है कश्मीरियों के लिए एक कह लें कि आज़ादी, उनकी आज़ादी के लिए, उनके हक़ के लिए आवाज़ें बुलंद की हैं। और अब जो है वो कायदीन के ख़िलाफ़ उठकर बातें करेंगे, उनके ख़िलाफ़ उनको गद्दार कहेंगे। उन्होंने कब्रों से तो लौट कर नहीं आना, लेकिन ये लोग अपनी जो है आखिरत और अपने बच्चों का फ्यूचर जो है वो दांव पे लगा रहे हैं। मैं ये इनसे सवाल करता हूँ कि ठीक है, आप अलग रियासत बना लें, कितने दिन आप सर्वाइव कर सकते हैं? आप चले जाएँ इंडिया के पास, क्या आप कर, इंडिया आपके साथ वो इंसानी सलूक नहीं रख पा रहा जो हम आपके साथ रखते हैं। हम कश्मीर को, पाकिस्तान की ज़ेर एहतमाम है कश्मीर, कश्मीरियों को पूरे हक़ हासिल हैं पाकिस्तान में। हमारी शरक़ हम समझते हैं कश्मीरियों को इज़्ज़त और तहफ़्फ़ुज़ जो ये रियासत दे सकती है, मेरा ख्याल है कि वो इंडियन रियासत नहीं दे सकती। और जब जब कश्मीर मुश्किलात में पड़ा है, जब जब कश्मीर पर कोई मुश्किल पड़ी है, तो पाकिस्तान ने कश्मीर को अपना हिस्सा समझते हुए इनके दफ़ा के लिए अपने बच्चे कुर्बान किए हैं। और इंशाल्लाह आगे भी हम जो है कश्मीरियों से यही इजहार मोहब्बत जो है वो जारी रखेंगे। लेकिन कश्मीरियों को चाहिए ये अपने अंदर ये जो चंद मुट्ठी भर लोग हैं, इनके फितने में आकर, जिसको ये लोग जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी कहते हैं, इस तरह की कमेटियों की बातों में आकर अपने कायदीन को बुरा भला कहने से बेहतर है
کہ آپ اپنے لوگوں کے ساتھ مخلص رہیں, اپنے خطے کے ساتھ مخلص رہیں, وفاداری اس ریاست کے ساتھ رکھیں جو ریاست آپ کو تحفظ فراہم کر رہی ہے. ان مٹھی بھر چند لوگوں کی باتوں میں آ کر جو ہے اپنی آخرت خراب نہ کریں. دیکھیں جی, جو قومیں اپنے ہیروز کو بھول جاتی ہیں نا, وہ قوم کبھی بھی ترقی نہیں کرتی ہیں. ابھی دیکھ لیں سردار عبدالقیوم صاحب اور سردار ابراہیم جو ہیں, انہوں نے کشمیریوں کے لیے ایک آواز بنے اور ایک قوم بنائی, انہوں نے ایک ریاست بنائی کشمیر, ٹھیک ہے. اور ابھی جو دیکھ لیں جوائنٹ ایکشن کمیٹی, لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کشمیر میں فساد ہو رہے ہیں, ابھی تک کوئی ثبوت نہیں آیا اس کا, ٹھیک ہے, کوئی کسی کو نظر بھی نہیں آ رہا. ابھی یہی جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی جنہوں نے بنائی ہے, جو اس کو چلا رہے ہیں, وہ اپنے ہیروز کو ہی غلط بول رہے ہیں کہ وہ انہوں نے اچھا نہیں کیا. جیسے کچھ لوگ ہیں پاکستان میں جو قائد اعظم کو نہیں اچھا سمجھتے, ویسے ہی میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ بھی جو ہے نا وہ اپنے ہیروز کو بھول چکے ہیں, اسی لیے وہ ابھی وہ تنگ ہیں. پنجاب دوسرے صوبوں سے کشمیر کتنا مختلف؟ وہ کافی حد تک بہتر ہے. وہاں پہ ہم سنتے تھے کہ وہاں پہ بجلی بھی سستی ہے, ٹھیک ہے, تو وہاں پہ مہنگائی بھی پاکستان کی نسبت جو ہے وہ کم ہے, ٹھیک ہے. ہمارے صوبے میں آ جائیں, پنجاب میں آ جائیں یا سندھ میں چلے جائیں, ہمارے کسی بھی صوبے میں چلے جائیں تو آپ کو مہنگائی بھی نظر آئے گی, سارا کچھ نظر آئے گا, ٹھیک ہے. اس نسبت سے وہاں پہ وہ خوشحالی تھی, لیکن جو اس جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے آ کر برباد کر دی. ایسی قوموں پہ اللہ ہی حافظ ہے جی. افسوس ہے کہ اپنے قائدین جنہوں نے اس کنٹری کی رہنمائی کی, ان کو بنایا, ان کا وجود رکھا, اور میں نہیں سمجھتا کہ ایسی قوموں کو اپنے قائدین کو بھولنا چاہیے. جو قومیں اپنے قائدین کو بھولتی ہیں وہ پیچھے رہ جاتی ہیں, وہ تباہ ہو جاتی ہیں. میں بھی کشمیری ہوں, ہم سمجھتے ہیں اس بات کو, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیریوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. کہ فیضان جیسے قائد اعظم نے ہمیں ایک خوبصورت پاکستان سے نوازا ہے, ہم اس کے جو ہے وہ ہمارا بچہ ان کا شکر گزار ہے کہ انہوں نے ہمیں آزاد ملک جو ہے وہ فراہم کیا. اسی طرح کشمیریوں کا حق بھی یہی ہے کہ سردار عبدالقیوم اور سردار ابراہیم نے بھی کشمیریوں کے لیے بہت سارے ایسے کام کیے ہیں, اور جو جوائنٹ کمیٹی بنائی گئی ہے وہی ان کے خلاف ہو گئی ہے. یہ نہایت ہی افسوسناک عمل ہے. جو انہوں نے خدمات کشمیر کے لیے دی ہیں وہ شاید ہی کوئی دے سکتا تھا. اسی حوالے سے دیکھا جائے تو جو کمیٹی بنائی ہے وہ ان کے خلاف ہو گئی ہے. یہ ایک دردناک عمل ہے. دوسری جانب کشمیر جو ہے وہ پاکستان کا ایک خوبصورت جو ہے وہ سیاح جہاں پر جاتے ہیں اور فیملیز وہاں پر جاتی ہیں, ٹورزم کا ایک بڑا مرکز ہے, اس کو تباہ و برباد کرنے میں کوئی کردار جو ہے وہ یہ کلیدی کردار جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں. لہٰذا ان کو چاہیے کہ آپ جو آپ کے بڑوں نے, جو آپ کے آباء و اجداد نے ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے تھے, آپ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. آج آپ ان کے خلاف جو ہے وہ بولنا شروع ہو گئے ہیں. یہ سب سے بڑا پوائنٹ جو ہے وہ جینزی کا ہے. جینزی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی. سوشل میڈیا کا دور ہے, سوشل میڈیا پر جو دیکھتے ہیں, کسی سے جو کچھ سنتے ہیں, وہی جو ہے وہ اس کے اوپر امپلیمنٹ کرنے کے لیے سڑکوں پر نکل آتے ہیں. سڑکوں کا راستہ جو ہے وہ انہوں نے بہت اچھا اختیار کیا ہوا ہے کہ اگر آپ کو حق نہیں ملتا تو آپ سڑکوں پہ نکل آئیے. ہر کام جو ہے وہ ایک بیٹھک میں بیٹھ کے بھی ہو سکتا ہے, یا آپ نیگوسیشن کے ساتھ بھی یہ سارے معاملات ہو سکتے ہیں. میرا یہ کہنا ہے کہ جو سرداروں نے کشمیریوں کے لیے کیا ہے نا, وہ شاید ہی کوئی کر سکتا تھا.